साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्रिपरेशन विद हिमांशी सिंह में। आज हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं और आज से रीजनिंग का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग का याद होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम आज याद नहीं करेंगे, जिन्हें आज हम समझने वाले हैं और क्लास में अभी के अभी याद करने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा, जिसे अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग नहीं आती, जिसे नहीं पता, जो याद नहीं कर पाता टाइम पे, वो कोडिंग डिकोडिंग को सोल्व नहीं कर पाएगा। तो ईमानदारी से आप सभी ध्यान से सुनेंगे, अभी के अभी हम इन्हें याद कर लेंगे और देखिएगा 15 मिनट बाद आप सभी को ये याद हो जाएंगी। ABCDEFG HIJKL MNOPQRSTUVWXY एंड Z। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, एक छोटा सा काम है, चुटकी बजाते ही आपको याद हो जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं करना। और यकीन मानिए, अगर आपके ये याद नहीं है तो आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर सकते, या रीजनिंग को करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और जिसके ये याद है उसको रीजनिंग को करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और रैंकिंग, अगर हम ए से जेड की तरफ चलेंगे तो नंबर बढ़ेंगे, और जेड से ए की तरफ चलेंगे तो नंबर घटेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं सॉरी 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड जेड 26। इसको हम ऊपर लिखते हैं 26। तो जब इधर से ए की तरफ से जेड की साइड चलेंगे तो नंबर बढ़ेंगे, और जेड से ए की साइड चलेंगे तो नंबर घटेंगे। अच्छा, अगर हम उल्टी काउंटिंग लिखते हैं, जेड को 1 मानते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो हमें क्या रियलाइज़ हो रहा है, हमारी सीधी गिनती और हमारी उल्टी गिनती, हमारी सीधी रैंकिंग और उल्टी रैंकिंग को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा सम क्या आ रहा है, 27 सम आ रहा है हमारा। जैसे 1 और 26 27, 2 और 25 27, 3 और 24 27, 23 और 4 27। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश करिए। हम उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से अल्फ़ाबेट्स का जोड़ 27 आता है। तो एक तो हमारा रैंकिंग निकालने का तरीका ये है कि अगर हमें एक तरफ से रैंकिंग दे रखी है, मान लीजिए किसी वर्ड को हमें बता रखा है कि जैसे एम है, एम की रैंकिंग क्या है हमारी 13। ठीक है, तो ये कह रखा है कि अगर किसी वर्ड की रैंकिंग लेफ़्ट राइट से, ये लेफ़्ट है ना हमारा, लेफ़्ट से राइट को चलते हुए किसी वर्ड की रैंकिंग 13 है, तो राइट से उस वर्ड की रैंकिंग क्या होगी, उस अल्फ़ाबेट की रैंकिंग क्या होगी। अगर कोई अल्फ़ाबेट, कोई अक्षर लेफ़्ट से चलने पर 13वें नंबर पे आता है, तो दाएं से सीधे हाथ से चलने पर वो नंबर
वो जो हमारा अक्षर है वो कितने नंबर पर आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि उल्टे हाथ से और सीधे हाथ से दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो एक ही अल्फ़ाबेट का जो है सम है वो 27 आएगा। तो सम 27 आया। मान लीजिए वो x है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए वो x है लेफ्ट साइड से, तो x उल्टे हाथ का और सीधे हाथ का दोनों को जोड़ के 27 आना है। तो हम क्या करेंगे, इधर से इसे घटा देंगे 13 को, तो वो 14 नंबर पे आ जाएगा। उल्टे हाथ से हमारा m कितने नंबर पे, 14 पे। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे याद नहीं करना है, एग्ज़ाम में हम इसे भूल जाएंगे। हमें क्या याद करना है, हम सीधा a देखें 1 याद आए, f देखें 6 याद आए, g देखें 7 याद आए, h देखें 8 याद आए, k देखें 11 याद आए। हमें बिल्कुल ऐसे याद करना है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाने के दोबारा लिख देती हूँ बिल्कुल साफ। L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल सी बात है, ये तो सभी को याद होते हैं, A B C D E। ठीक है, ये सभी को याद होते हैं। A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे और E 5 पे। ठीक है, ये तो नॉर्मली सभी को याद होते हैं इतने। लास्ट से हम देखें X Y Z 26 25 24, ये भी सभी को याद होते हैं। 26 25 24, 5 4 3 2 1 E D C B A, ये सभी को याद होते हैं, इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम F की। F को लीजिए, F को अगर हम ऐसे मिला दें तो ये क्या बन गया, 6। तो F कितने नंबर पे आया, 6 नंबर पे। F कितने नंबर पे आया, 6 नंबर पे। B कितने नंबर पे, 2, C 3, D 4, E 5, E 5, A 1। ठीक है, F 6 नंबर पे हो गया। F याद हो गया हमारे, F कितने नंबर पे, F को अगर हम ऐसे मिला दें तो ये क्या बन गया, 6। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला कौन सा है हमारा, जी को अगर हम ध्यान से देखें बनाते हुए तो जी में हमारा एक नंबर छिपा है। जी में क्या नंबर छिपा है हमारा, 7। जी में हमारा 7 नंबर छिपा है। तो जी कितने नंबर पे हो गया, 7 नंबर पे। देखिए ध्यान से देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बहुत आराम से इजीली याद हो जाएंगे। और याद ऐसे होंगे कि आप जहाँ जी देखेंगे आपको जी नहीं 7 दिखाई देगा। तो जी हमारा कितने नंबर पे आ गया, 7 नंबर पे। 7 नंबर पे इसको याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इन्हें याद करने के। एक तरीका ये भी है, एक G7 सबमिट भी होती है, सम्मेलन है एक G7, उससे याद कर लीजिए G7 सबमिट या G7। ठीक है, उसके बाद बारी आती है H की। H को हम अगर ऐसे मिला दें तो क्या बन जाएगा, 8। H की शेप क्या है, H की ये शेप है। H की दोनों शेपों को हम ऐसे बंद कर दें तो क्या बन गया, ये 8। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, जिसको कुछ भी नहीं पता होता वो कहता है आई नो। हर एक इंसान आजकल कहता है आई नो, मुझे सब पता है, आई नो। तो आई कितने नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। आई नो, जिसको कुछ नहीं पता होता वो जरूर कहता है आई नो। जे, आई के बाद जे क्या है हमारा, 10। इसको भी छोड़ दीजिए, एफ हो गया हमारा, जी हो गया, एच हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम के की बात करते हैं। के क्या है, किंग 11 पंजाब। ये क्रिकेट की एक टीम है पंजाब की जिसका नाम है किंग 11 पंजाब। ये क्रिकेट की एक टीम है किंग 11 पंजाब। तो आप इससे याद रख सकते हैं
किंग 11 के 11 नंबर पे आता है। एक तरीका और है के को याद करने का, जैसे ही 11 है, 11 का जो ये दूसरा वाला 1 है, इसको हम बीच में से काट के और ऐसे अगर मोड़ दें तो क्या बन जाएगा के। तो क्या के कितने नंबर पे हो गया? 11 नंबर पे। अच्छा, और 12 के लास्ट में तो एल आ रहा है, 12 12 एल 12 एल 12 एल 12 एल एल 12, तो 12 कितने नंबर पे हो गया? 12 रैंकिंग पे एल 12 एल एल 12। ठीक है, तो देखा हमने कितने इजीली याद कर लिए। तो अगर मैं पूछूं बी 2, जे 10, किंग 11, के 11, एच 8, एच की शेप क्या है? 8 की है। आई नो, इसके बाद क्लास के बाद आप सभी अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग को आई नो कहने वाले हैं, आई नो। और एल 12, और ये देखिए मैंने एम एन को बीच में लिखा है। बीच में लिखने की इनकी एक वजह है, बीच में मैंने इनको इसलिए लिखा है 1 से 26 तक मिडिल में 2 अक्षर आते हैं, क्या आएंगे? 13 और 14। ठीक है, तो ये क्या है? बीच में है, ये 13 है और ये 14 है। एम का नंबर है 13, एन का है 14। अच्छा, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा तो अब हमारी जे की भी बारी आ गई याद करने की। जियो के MB। जियो में हमें सबसे सस्ती क्या मिली? जियो का सिम जब आया हमें सबसे सस्ता क्या दे के गया? MB। नेट सबसे सस्ता चला जियो में, तो MB। ठीक है, जियो में अगर हम ये लगाते तो J10, जियो में ही छिपा है J10 छिपा है जियो में। ठीक है, और MB अगर हम B का थोड़ा सा बीच में से कट कर दें तो ये बन जाएगा 13। ठीक है, तो M 13 नंबर पे। या M को जब हम व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिखते हैं तो M को मैं लिखते हैं, मैं। तो ये क्या है? 13, मैं 13, मैं 13 मतलब 13, मैं 13। तो याद हो गए ABCDEFGHIJKLMN। एन कितने नंबर पे है? 14 नंबर पे। मन 13 14। अब ये एक वर्ड भी बन गया मन 13 14। ठीक है, अच्छा, O 15 नंबर पे आता है, P 16, Q 17। अब हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, मान लीजिए एक आदमी होता है, वो घर पे दारू पी के आता है मान लीजिए, तो हम उससे पूछते हैं भाई पी क्यों, तुमने पी क्यों? उसके घर वाले उससे पूछते हैं तुमने पी क्यों? तो वो कहता है यार 16-17 दिन से मन कर रहा था इसलिए मैंने पी ली। तो वो क्या कहता है? पी क्यों? 16-17 दिन से मेरा बहुत ही मन कर रहा था पीने का, इसलिए मैंने पी ली, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए मैंने पी ली 16-17 दिन से मन कर रहा था इसलिए पी क्यों 16-17। ठीक है, अब बारी आ जाती है आर की। आर कितने नंबर पे आता है? 18। जैसे L 12, 18 के बाद में आ रहा है R, तो R 18 R। ठीक है, ऐसे ही L 12 18R, S 19 के लास्ट में S 19। T20 होता है मैच, सभी को पता है T20 मैच, S 19। इनको याद करने की कोई आवश्यकता मुझे लगती नहीं है, ये सबको याद होते हैं। 26, 25, 24। Z सबसे लास्ट का होता है 26, उससे पहले क्या आता है Y25, उससे पहले क्या आता है X24। तो ठीक है, याद हो गए सभी को। A1 B2। अगर मैं कहूँ G क्या बनता है? 7। अगर मैं कहूँ 10, अब मैं कहूँ आपसे
तो 10 में आप क्या जवाब देंगे? जे। जियो का सिम मिला 10 रुपये में, और हमें क्या मिली उसमें? MB का मतलब बी का बीच में से हमने अगर इसको रफ किया बीच में से, तो MB में क्या हुआ? M 13 नंबर पे आ गया, और N 14, O 15, PQ 16 से 17 दिन से मन कर रहा था इसलिए मैंने पी ली। R 18 रे आ रहा है 18 के बाद में, तो R S 19 के लास्ट में से आ रहा है, तो S आ रहा है 19 के लास्ट में, तो S 19, T 20, U 21, 22, 23, W 23, UVW 21, 22, 23, UVW 21, 22, 23, UVW 21, 22, 23। इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से, लेकिन इतनी सारी ट्रिक हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें O 15, 21, 22, 23, O 15, UVW 21, 22, 23 इन्हें हम ध्यान रखेंगे। अब चलिए, हम सभी को याद आ गया। अब एक बार से रिवीजन कर लेते हैं क्विकली, और जिसके भी दिमाग में खिचड़ी पकी होगी उसकी खिचड़ी जो है अब बढ़िया तरीके से तैयार होने वाली है। 2 मिनट आप मुझे दीजिए ध्यान लगा के। और अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जे का बताइए क्या? जे की जियो की सिम, जे 10 नंबर पे, उसमें हमें क्या मिली? MB मिली, और हमने इसे मिटाना तो M 13, J10 M 13, J10 M 13। चलिए, अब मैं अगर लिखूँ यहाँ पे H8, इसको हमने ऐसे मिला दिया H8। 16-17 दिन से बहुत मन कर रहा था क्या करने का? पीने का। तो हमने क्वेश्चन कर लिया, भाई तुमने पी क्यों? 16-17 तुमने पी क्यों? ठीक है। Z 26 सबको पता है, A1 सबको पता है, D4, E5। ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं 6 नंबर पे क्या आता है? 6 नंबर पे तो आप इसका F बना देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 9 नंबर पे क्या आता है? नो, आई नो सब कह, अब आप सब कह सकते हैं रैंकिंग के लिए आई नो। ठीक है। तो और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। किंग 11, के का 11, किंग 11। अब अगर ये तो हो गया आपका फॉरवर्डेड, अगर आपको बैकवर्ड याद करना हो तो आप कैसे करेंगे? जैसे फॉरवर्डेड किंग 11, के का 11 है, तो मैंने क्या बताया? 27 सम होते हैं, सीधी तरफ से उल्टी तरफ से दोनों की नंबरिंग जोड़ोगे 27 आएगा। अब ये क्या है? 11, आना कितना है? 27। तो लास्ट नंबर अगर हम दाईं तरफ से चलेंगे, उल्टी तरफ से चलेंगे, तो ये कितने नंबर पे आएगा? 16। 16, 11, 27। ठीक है। तो उल्टा और सीधा हमें याद हो चुका होगा। 27 नंबर को घटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। इतना कमज़ोर भी कोई बच्चा नहीं है, अगर कोई इतना कमज़ोर है तो उसे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। 27 को अगर हम घटा रहे हैं इससे ही कम नंबरों में, तो मुझे नहीं लगता किसी को कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ई को कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे। ई 5 नंबर पे है। ई को अब सीधी तरफ से लिखिए, दाईं तरफ से। तो 27 में से 5 घटा लीजिए, फटाफट से कितना आ गया? 12, 22। ठीक है, ये आपका टेस्ट था। तो हम इसे बताएंगे ऐसे। अब आई होप सभी को याद हो गया होगा। इसमें और कुछ ज़्यादा बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कल से हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे। और मैं लिखूँ अगर इसमें
एन कितना था, एम के बाद एन, मन, मन था ना ये, मन 13 14, 13 मेरा, तो 13 14, अब इसके सीधी तरफ से लिखिए इसे 13, ठीक है। मैं कह दूं आपको एच हमारा हो गया, जे हो गया, के हो गया, एफ हो गया, आई हो गया, मैं कह दूं आपको T20 मैच सीधी तरफ से आ गया तो 7, ठीक है, T7। चलिए, अच्छा एक तरीका और है, इससे आप अपोजिट वर्ड भी याद कर सकते हैं। ये जो मैं आपको नंबरिंग बता रही हूँ ना, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, इनमें आपको अपोजिट याद करने में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको क्या दिया था लास्ट टाइम, टी दिया मैंने आपको, टी क्या है 20। अब अगर आपसे इसका कोई अपोजिट पूछता है, ठीक है, और आपको इसका लेफ्ट साइड पता है, लेफ्ट साइड पता है, राइट साइड पता है, तो जो राइट साइड से नंबर आ रहा है वो ही इसका अपोजिट है एक्चुअल में। 7 पे क्या आता है, जी और टी दोनों अपोजिट होते हैं आपस में, ठीक है। जल्दी से अपोजिट नंबर एक बार देख लेते हैं हम। ये रैंकिंग आपको याद होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, याद हो जाएगी। एक बार फिर से अब हम अपोजिट नंबर देख लेते हैं। देख रहा, शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। तो अब ये A Z के अपोजिट है, Z A के अपोजिट है, दोनों सेम बात है। A Z के अपोजिट है, Z A के अपोजिट है, B Y के अपोजिट है और Y B के, C X के, X C के, ऐसे D W E V F U, ये अपोजिट नंबर हैं, इनको हम अपोजिट नंबर कहते हैं। H S I R, ठीक है। अब ये क्या हुए, A का अपोजिट Z, B का Y, C का X, D का ये, तो ये सब अपोजिट नंबर हो गए, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, जैसे A Z, तो हम इसमें अब थोड़ी सी हम ट्रिक लगाते हैं। आज बाय, कहते हैं ना बाय लक, बाय ये बाय वो, आज बाय सक्सेस हमने अपनी वीडियो कंप्लीट कर ली है, बाय सक्सेस हमने अल्फ़ाबेट रैंकिंग कंप्लीट कर ली है। तो CX सक्सेस, BY बाय, AY आज जब आप एग्ज़ाम में याद करेंगे तो आज बाय सक्सेस हम एग्ज़ाम में बैठ गए हैं, आज बाय, तो अपनी सक्सेस के जरिए, अपनी सक्सेस को पाने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। आज बाय सक्सेस हमने ये किया है। ड्यू, वो होता है ना माउंटेन ड्यू, DW। इवनिंग वर्ड याद करो, इवनिंग, इवनिंग, FU, या तो आप कर लो उफ कितनी गर्मी है, उफ कितनी सर्दी है, अब तो वैसे सर्दी चल रही है तो उफ कितनी सर्दी है, या तो UF का GT रोड, नेशनल हाईवे GT रोड, और HS
HS आप याद रख सकते हैं, मेरा नाम हिमांशी सिंह है तो HS, दोनों हिमांशी और सिंह दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो सकते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। HS हिमेश रेशमिया तो नहीं हो सकता क्योंकि वो R से है, तो HS हिमांशी सिंह ये एक दूसरे का अपोजिट हैं। और बहुत से ऐसे भी याद रखते हैं, हाई स्कूल, हाई स्टैंडर्ड, तो ये ठीक है। HS IR एक वर्ड हम सभी सुनते हैं, जो तैयारी करने वाले हम लोग हैं उसमें हम सभी सुनते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, तो IR इंटरनेशनल रिलेशन, जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। JQ जैकलीन से आप याद कर सकते हैं, एकदम आपको याद हो जाएगा। KP लो, किसी चीज़ को हम जब देते हैं तो कहते हैं लो। मेरा मन नहीं कर रहा, MN मन, मेरा मन नहीं कर रहा लो, तो L का अपोजिट क्या हो गया, लो। मन MN, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए MN, ठीक है। और लो KP कृष्ण प्रताप, कटप्पा से आप याद रख सकते हैं इसको, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा कृष्ण प्रताप, या बाहुबली ने कटप्पा को क्या मारा, एवरीथिंग जो भी था वो मुझे नहीं पता, एनीथिंग, तो इसको हम याद कर सकते हैं KP, ठीक है। और सभी हो गए, देखिए पता भी नहीं चला और सब अपोजिट वर्ड याद हो गए। एक Z, आज, बाय, सक्सेस, हमने जो भी किया, DU DW इवनिंग। अच्छा, एक वर्ड होता है लव, बहुत सारे तरीके होते हैं इन्हें याद रखने के, बहुत इजी है ये। लव LO और VE अपोजिट हो गए एक दूसरे के, कहाँ गया ये रहा, LO और VE अपोजिट हो गए एक दूसरे के, लव। DU माउंटेन, डर के आगे जीत है, क्लास के आगे हमारी सक्सेस है, तो DU माउंटेन हमने पी ली। उफ बहुत गर्मी है इसलिए हमने DU माउंटेन पी ली। HS हिमांशी सिंह, हिमांशी और सिंह एक दूसरे के अपोजिट हैं, आप याद रखना। IR इंटरनेशनल रिलेशन, IR इंटरनेशनल रिलेशन, I और R एक दूसरे के अपोजिट हैं। JQ जैकलीन, KP कटप्पा या कृष्णपाल, कुछ भी आप याद कर सकते हैं इससे। और लो बता दिया मैंने आपको, मन बता दिया MN मन। तो आगे चलते हैं, क्लास को समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। बहुत ही इजी हमारा मेथड था ये, इन्हें याद करने का, आपके याद भी हो चुके होंगे। तो अब अगर मैं लिख दूं L तो आप एकदम बता देंगे लो, L 12 O 15, इसका अपोजिट 15 12, ठीक है। ये लेफ्ट साइड से हो गया, ये राइट साइड से रैंकिंग है, ये लेफ्ट साइड से रैंकिंग है, लेफ्ट साइड रैंकिंग, राइट साइड रैंकिंग, ठीक है। अब मैंने लिखा H हिमांशी सिंह, अब इसके बहुत इजी तरीके होते हैं, आपके अपने जो नाम है वो अपने नाम याद कीजिए ना। अगर मान लो आपका नाम कुछ भी R से है तो आपको R 18 तो आप याद ही कर लोगे क्योंकि आपके नाम है, आपका नाम है R। कोई भी एक वर्ड ले लो जो बिल्कुल आपको याद रहता हो, उसका नाम याद कर लो, कुछ भी हो, S हो, P हो, Q हो, कुछ भी हो, सो कुछ भी हो, उसे याद कर लीजिए। 2-3 वर्ड तो आपके ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो चलिए, कैसी लगी क्लास को अगर समझ में आया हो और आपके याद हुए हों, कुछ थोड़ी सी भी हेल्प मैं आपकी कर पाई हूँ, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि हम कुछ आपके लिए कर पाएँ। और कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आज हमने रैंकिंग पढ़ी है,
तो देखो, चलिए फिर बाय बाय, चलते हैं। और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। तो अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप कल प्लीज़ क्लास लेना और फिर देखना कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्या दिक्कत है, हम ज़रूर सुधार करेंगे। थैंक यू।